हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके एक से ज़्यादा वेयर हाउस हैं या स्टोर हैं या फिर फैक्ट्री हैं तो टैली में आपको कैसे मल्टीपल वेयर हाउस क्रिएट करने हैं और कैसे आपको स्टॉक को मैनेज करना है एंड कैसे आपको अपने अलग अलग वेयर हाउस में सेल या परचेज को मैनेज करना है एंड लास्ट में कैसे आपको ये चेक करना है कि किस वेयर हाउस में और या फिर स्टोर में आपका कितना स्टॉक अवेलेबल है। सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपने वेयर हाउस को क्रिएट कर लेना है, जितने भी अपने वेयर हाउस हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2 वेयर हाउस आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ और उनमें सेल को कैसे करेंगे या फिर परचेज कैसे करेंगे और स्टॉक कैसे चेक करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे चले जाना है, देन आपको यहाँ पे गो डाउन पे चले जाना है और एंटर कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू और ऑल्टर एग्जिटिंग। तो आपका जो मेन लोकेशन है, जो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट होता है मेन लोकेशन के नाम से, आप उसको भी यहाँ पे ऑल्टर कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे मैं ऑल्टर कर लेता हूँ। तो ऑल्टर एग्जिटिंग पे चला जाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आपके सामने जो गोडाउन है वो मेन लोकेशन वाला आ जाएगा। अब आप यहाँ पे स्टोर नाम रख सकते हैं या वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए वेयर हाउस 1 नाम यहाँ पे रख देता हूँ, वेयर हाउस 1 कर देता हूँ और इसको प्राइमरी के अंदर ही यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो हमारा एक वेयर हाउस तो बन गया वेयर हाउस 1 के नाम से। अब मैं दूसरा भी वेयर हाउस बना लेता हूँ, तो उसके लिए गोडाउन पे ही एंटर कर देना है। देन इस बार मुझे यहाँ पे क्रिएट न्यू सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वेयर हाउस 2 जो भी नाम अपना दूसरा देना चाहते हैं वो रख देना। जैसे मैंने वेयर हाउस 2 कर दिया और इसको भी मुझे प्राइमरी के अंदर ही क्रिएट करना है, क्योंकि ये हमारा अलग से एक वेयर हाउस रहेगा। तो प्राइमरी में मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो हमारे दोनों वेयर हाउस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं आपको पहले परचेज लेके दिखाता हूँ और फिर सेल करके दिखाऊंगा कि आप एक बार में एक ही वेयर हाउस से परचेज या सेल कर सकते हैं या फिर दोनों से। अगर मान लो 10 पीस आपके एक वेयर हाउस से जा रहे हैं और 10 पीस दूसरे वेयर हाउस से जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं परचेज एक कर लेता हूँ। तो परचेज करने के लिए यहाँ पे मैं वाउचर पे चला जाता हूँ और वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे F9 से परचेज वाउचर सिलेक्ट कर लेता हूँ और डेट जो मेरी रहेगी वो मैं यहाँ पे 20/7/2025 कर देता हूँ। देन परचेज के लिए मैं यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। जैसे मैं 001 डाल देता हूँ, AE001, और डेट 20 जुलाई डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो हम परचेज करेंगे वो क्लिक टैग रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, इससे परचेज करने वाले हैं। देन आपके सामने रिसीव डिटेल और ऑर्डर डिटेल ये डिस्प्ले आएगी। आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लेना। मैं इसको कंट्रोल ही करके आगे बढ़ जाता हूँ। पार्टी डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। इसको भी मैं कंट्रोल ही कर देता हूँ। यहाँ से परचेज का लेजर सिलेक्ट कर लेना। अब आपको नेम ऑफ आइटम डाल देना है जो भी आप परचेज करना चाहते हैं। जैसे मैं स्पेस बार यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे मॉनिटर 24 इंच का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसको एक और बार एंटर कर देना है। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा गोडाउन। तो यहाँ पे जैसे स्पेस बार सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जितने भी आपके गोडाउन क्रिएट हैं वो आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं गोडाउन 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब क्वांटिटी में मैं 10 पीस कर लेता हूँ। देन यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 7,999। उसके बाद इस वाली डिस्प्ले को मैं एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से GST डाल देनी है। तो जैसे मैं GST ले लेता हूँ यहाँ पे IGST और इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी एंट्री हो गई। अब मैं इसको कंट्रोल A कर देता हूँ। अब मेरी एक एंट्री हो गई जो कि मैंने वेयर हाउस 2 में अपना स्टॉक रखा है। अब मैं सेल करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा वेयर हाउस 1 में ऑलरेडी स्टॉक था। अब मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो F8 से मैं सेल वाउचर सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट मैं यही रहने देता हूँ 20 जुलाई। अब मैं एंटर करता हूँ और सेल इनवॉइस नंबर यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक आ ही रहा है। अब मैं रेफरेंस नंबर कुछ नहीं डालता, पार्टी डाल देता हूँ यहाँ पे अमन कंप्यूटर, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। डिस्पैच डिटेल और ऑर्डर डिटेल दोनों अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर लेना। अब पार्टी डिटेल कुछ नहीं करना, इसको कंट्रोल A कर देना है। देन यहाँ पे सेल्स का सिलेक्ट कर लेना।
अब नेम ऑफ आइटम, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम एक तो मैं यही सिलेक्ट कर लूँगा जो मैंने वेयर हाउस 2 में यहाँ पे क्रिएट करा था। तो जैसे मैं वेयर हाउस 2 में मॉनिटर 24 इंच का यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे गोडाउन को सिलेक्ट करना है कि जो आप सेल करना चाहते हो मॉनिटर की, वो किस वेयर हाउस से उठाना चाहते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मेरी जितने भी गोडाउन है वो दिखाई दे जाएंगे। तो मैं वेयर हाउस 2 से यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, तो 10 पीस हैं, तो यहाँ पे टोटल आपको क्वांटिटी भी दिख जाएगी कि आपके पास टोटल कितने पीस हैं। अभी मेरे पास 10 पीस हैं, तो मैं एंटर करता हूँ। अब मेरे को सेल कितने करने हैं, जैसे मुझे 5 करने हैं, 5 कर लेता हूँ और यहाँ पे रेट डाल देता हूँ। मान लो मैं 10,000 का एक रेट डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि 5 पीस यहाँ पे मेरे निकल चुके हैं वेयर हाउस 2 से। अब मैं एंटर करता हूँ। अब मैं एक और क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ जो मेरे वेयर हाउस 1 में पड़ी है, जैसे एसर वायरलेस कीबोर्ड, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। उसके बाद एक और एंटर करता हूँ और यहाँ से गोडाउन को सिलेक्ट करने के लिए मुझे स्पेस बार को प्रेस करना है। अब मैं वेयर हाउस 1 को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 39 मेरे यहाँ पे कीबोर्ड पड़े हुए हैं एसर के वेयर हाउस 1 में, और जब वेयर हाउस 2 पे जाऊँगा तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब यहीं से मुझे देने पड़ेंगे। तो वेयर हाउस 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर देता हूँ। अब मान लो 10 कीबोर्ड मुझे यहाँ पे सेल करने और प्राइस में बाई डिफ़ॉल्ट 899 ही रहने देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दोनों स्टॉक सिलेक्ट हो गए। अब मैं एंटर करता हूँ। अब आप जो भी जीएसटी लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा लेना। फिलहाल के लिए मैं कोई जीएसटी नहीं लगाता और इसको यहाँ पे कंट्रोल ए कर देता हूँ। अब मैं इनवॉइस नहीं बनाना चाहता तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अब मेरी सेल भी हो गई, परचेज भी हो गई, गोडाउन भी क्रिएट हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अपने वेयर हाउस को कैसे देखना है, मतलब गोडाउन को, कि किस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो उसके लिए आप सीधा स्टॉक समरी पर भी जा सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका टोटल कितना स्टॉक है। लेकिन आपको वेयर हाउस वाइज देखना है तो यहाँ पे F12 आपको कर देना है। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, इसको डिटेल कर लेना और एंटर कर देना। उसके बाद एक्सपेंड ऑल लेवल डिटेल फॉर्मेट, इसको आपको यस कर लेना है और एंटर कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो वेयर हाउस 1 में ये स्टॉक है, वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2 और वेयर हाउस 2 में ये स्टॉक है। सारा कुछ स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि आपने क्रिएट तो कर लिए वेयर हाउस या गोडाउन या स्टोर जो भी है, लेकिन उनका एड्रेस कैसे डालें, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर अपना वेयर हाउस क्रिएट करने के साथ साथ एड्रेस भी डालना है तो कैसे डालेंगे। तो उसके लिए आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। देन आपको यहाँ पे ऑल्टर पे जाना है और आपको गोडाउन पे चले जाना है। अब आपको जैसे वेयर हाउस 1 में एड्रेस डालना है या देखना है तो आपको एंटर करना है और यहाँ पे F12 का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे चले जाना और एंटर करके यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और एंटर कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वेयर हाउस 1 के लिए आपका कोई भी एड्रेस यहाँ पे नहीं डला हुआ, तो आपको एड्रेस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे जो भी एड्रेस है आप अपने हिसाब से डाल देना। इस तरीके से एड्रेस डाल देना और कंट्रोल ए इसको कर देना और ऐसे ही आप वेयर हाउस 2 को सिलेक्ट कर लेना और एंटर कर देना और यहाँ पे भी आपको एड्रेस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे भी आपको एड्रेस डाल देना है। इस तरीके से एड्रेस डाल देना और जब एड्रेस आपका कंप्लीट हो जाए तो कंट्रोल ए कर देना। अब आपके दोनों वेयर हाउस पे एड्रेस भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने वेयर हाउस या गोडाउन को मैनेज कर सकते हो कि आपके किस स्टोर में या फैक्ट्री में या वेयर हाउस में कितना आपका मटेरियल है और कैसे सेल परचेज करनी है और कैसे आपको अपने स्टॉक को मैनेज करना है। सारी चीज़ें इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।